अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि इससे पहले हमने बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स को पढ़ा। आज हमने यहाँ पर लाया है अफ्रीका का कॉन्टिनेंट। तो चलो देखते हैं अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में क्या क्या है। जहां तक अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कहते हैं डार्क कॉन्टिनेंट। इसको क्यों डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है? क्योंकि बहुत टाइम तक ये अननोन रहा या इसकी खोज किसी ने नहीं की थी, इसलिए इसको डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। बिकॉज इट वाज अननोन टिल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद ये सेकंड पोजीशन है इसकी एरिया के हिसाब से। पूरी जमीन पे 20% जो है वो इसी ने ऑक्यूपाई करके रखी है। तो सेकंड कॉन्टिनेंट है इन टर्म्स ऑफ एरिया, और आबादी के लिहाज से भी ये दूसरे नंबर पे है। तो 20% आबादी, इट ऑक्यूपाइज अबाउट 20% ऑफ लैंड एरिया ऑफ अर्थ। जितनी भी अर्थ पे लैंड है तो वो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में है। तो अगर अफ्रीका के कॉन्टिनेंट को देखा जाए तो देयर आर 54 कंट्री, 54 कंट्रियां, 54 मुल्क इस कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में। उसके अलावा इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड जो प्राइम मेरिडियन है वो इस कंट्री से पास होता है। उसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जो है, जैसे इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो इससे पास होते हैं। वो किन किन मुल्कों से पास होते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा। यहां पर अगर देखा जाए तो 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जो है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है या इक्वेटर है, ये तीनों पैरेलल्स यानी तीनों लैटिट्यूड्स पास होते हैं अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। सॉरी, ये तो यहां पर ऊपर थोड़ा सा हो गया, बट एक्चुअली ये यहां पर है 23.5। तो अब आप यहां पर समझ लीजिए। तो ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहां पर ये है इक्वेटर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है इक्वेटर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये तीनों लैटिट्यूड्स अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से पास होते हैं। किस किस कंट्री से पास होते हैं ये वो मैं अभी आपको बताता हूं। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है ये चारों हेमिस्फीयर्स में है। जैसे चारों हेमिस्फीयर से मतलब ये है डायरेक्शन नॉर्थ की, ये है साउथ की, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो अगर यहां पर देखेंगे नॉर्थ ईस्ट पे यहां पर, तो यहां पर भी है कुछ कंट्रियां। ये इक्वेटर से इस बार ये इक्वेटर, चलो इसको अब रब करते हैं। तो यहां पर अगर देखेंगे तो इस दिशा में भी, खाली यहां पर इक्वेटर को रखेंगे, तो यह है प्राइम मेरिडियन, ये भी इस कंट्री से पास होता है, इस कॉन्टिनेंट से पास होता है। इसको भी रब करते हैं। तो मान लेते हैं अगर ये अफ्रीका है तो ये रहा इक्वेटर, और ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट और ये रहा वेस्ट। तो अगर ये प्राइम मेरिडियन है यहां पर, तो इस दिशा में भी नॉर्थ ईस्ट में भी है अफ्रीका, नॉर्थ वेस्ट में भी है, साउथ वेस्ट में भी है और साउथ ईस्ट में भी है। तो यही 4 स्फीयर्स जिनमें साउथ अफ्रीका है। तो साउथ अफ्रीका इज ओनली कॉन्टिनेंट दैट लाइज इन ऑल द 4 हेमिस्फीयर्स। और इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ये जो 3 लैटिट्यूड्स है ये किस किस कंट्री में पास होते हैं, उसके लिए मैं आपको यहां पर कंट्रियों की एक फॉर्मूला दूंगा जिससे आपको आसानी हो जाएगी कि ये याद रखने में कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या कैंसर या इक्वेटर ये किस कंट्री, अफ्रीकन कंट्री से पास होती है। यहां पर अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ये 23.5 मगर साउथ साइड से है। तो ये 5 कंट्रियों में पास होता है, अफ्रीकन 5 कंट्रियों में, तो अफ्रीका के 5 कंट्रियों से। तो पहली कंट्री वो है मादागास्कर, ये है बोट्सवाना, फिर है उसके बाद साउथ अफ्रीका, उसके बाद है नामीबिया, उसके बाद है मोजाम्बिक। तो ये 5 कंट्रियों को आप आसानी के साथ याद रख सकते हो। यहां पर मैंने अल्फाबेट का इस्तेमाल किया, MBSNM,
एक्चुअली ये मैंने एक फॉर्मूला बनाई है यहाँ पर, जिससे आप अफ्रीका के इन 5 कंट्रियों को आराम से याद रख सकते हो जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है। और वो फार्मूला ये है, माई बेस्ट स्टूडेंट इज नेल्सन मंडेला। तो यहाँ पर एम से मुराद ये वाला एम, ये अल्फाबेट यहाँ पर मदागास्कर, बेस्ट बी बोट्सवाना, एस स्टूडेंट यानी साउथ अफ्रीका, तो इससे कुछ भी नहीं, एन बोले तो नामीबिया, एम बोले तो मोजाम्बिक। तो माय बेस्ट स्टूडेंट इज नेल्सन मंडेला। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चीज के लिए कि आपको 5 कंट्री यहाँ पर आराम के साथ याद रहती है कि मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किन किन कंट्री में अफ्रीका से पास होती है। उसके बाद है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहां पर अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 बट नॉर्थ में, तो ये भी अफ्रीका के 5 कंट्रियों से पास होता है। तो ये है वो कंट्री, ये है एम बोले तो माली, एम बोले तो मोरिटानिया, ए अल्जीरिया, एल लीबिया, ई इजिप्ट। तो ये 5 कंट्रियां जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ये पांचों की 5 कंट्रियां अफ्रीकन कंट्रीज है। इसके लिए एक छोटी सी फॉर्मूला यहां पर है, माली इज मेल। तो माली डायरेक्टली कंट्री का ही नाम है, माली, एम फॉर माली, माली इज से कुछ भी नहीं, तो इज उस फार्मूला में भी था मगर इज से कुछ नहीं, माली इज मेल। एम बोले तो मेल में 4 हरूफ मानी रखते हैं, एम बोले तो मोरिटानिया, ए बोले अल्जीरिया, एल बोले लीबिया और ई बोले वो है इजिप्ट। तो यहां पर ये फार्मूला आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है मगर इससे कुछ नहीं, ये माली इज मेल ये फार्मूला है और ये 5 कंट्रियां हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। उसके बाद है हमारा इक्वेटर। अगर इक्वेटर को देखेंगे तो इक्वेटर अफ्रीका की 6 कंट्रियों में से पास होता है। इक्वेटर पास थ्रू 6 अफ्रीकन कंट्रीज। पहला युगांडा, के कीनिया, जी गabon, सी कॉन्गो, एस सोमालिया, ए से कुछ भी नहीं और डी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये है 6 कंट्रियां, यहां से ये 6 कंट्रियां हैं जिनसे इक्वेटर पास होता है अफ्रीकन कंट्रीज में, सॉरी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। अगर फार्मूला देखेंगे तो फार्मूला मैंने यहां पर बनाई है, यूकेजी क्लास स्टूडेंट्स आर डफर्स। तो यूकेजी ये डायरेक्टली 3 बन जाएंगे, युगांडा, यूके कीनिया, जी गabon। तो यूकेजी क्लासेस, तो यूकेजी क्लासेस, क्लास स्टूडेंट्स सी कॉन्गो, स्टूडेंट्स एस सोमालिया, ओ आर से तो कुछ भी नहीं, यहां पर याद रखना। तीनों फार्मूला में, 2 फार्मूला में इज कुछ नहीं और इसमें आर कुछ नहीं, और लास्ट वाला डफर्स डी पहला वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो इससे भी आपकी यहां पर 6 कंट्रियां बन गई। तो 5 5 और 6 तो कितनी बन गई, होगी 16 कंट्रियां। 16 कंट्रियों से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर, इक्वेटर ये तीनों 5 5 और 6 करके पास होते हैं। तो इससे यहां पर खत्म हो गई 54 में से 16 कंट्रियां अफ्रीका की। यहां पर आप अगर अफ्रीका पे नजर डालोगे एक बार, तो अगर नॉर्दर्न साइड से देखोगे तो इसको कवर करके रखा है मेडिटेरेनियन सी ने। तो समझ लो ये अफ्रीका है और ये इसके ऊपर वाला हिस्सा यूरोप है। यूरोप और अफ्रीका के दरमियान एक सी है, इसको कहते हैं मेडिटेरेनियन सी। तो ये अफ्रीका के नॉर्थ साइड में आता है और यूरोप के साउथ वाली साइड में, यूरोप के साउथ में और अफ्रीका के नॉर्थ में। तो अगर साउथ पे देखा जाए, पहले नॉर्थ को खत्म किया, अब साउथ पे अगर नजर डालेंगे, साउथ पे है इंडियन ओशन, यानी इंडियन ओशन ने साउथ अफ्रीका को साउथ से कवर किया है। अगर ईस्ट से देखेंगे तो ईस्ट से भी इंडियन ओशन, और यहां से तो एशिया का कॉन्टिनेंट आता है, एशिया यहां पर, और इसके बीच में क्या है, यानी अफ्रीका और एशिया के दरमियान है, यहां पर है स्यूज कैनाल और यहां पर है रेड सी। तो ये चीज आप याद रखेंगे, स्यूज कैनाल और रेड सी। तो अगर ये राउंड द क्लॉक हम देखेंगे, मैं अभी आपको दूसरी एग्जांपल दूंगा, दूसरा चार्ट यहां पर बना के दूंगा, तो उसमें मैं सारा दिखाऊंगा कि कहां कहां से इसको पानी ने बांध के रखा है। तो अगर राउंड द क्लॉक हम यहां से आएंगे तो साउथ से मैंने बता दिया इंडियन ओशन और वेस्ट से अटलांटिक ओशन। तो 4 चीजों को आप याद रखोगे, नॉर्थ मेडिटेरेनियन सी,
साउथ इंडियन ओशन, ईस्ट इंडियन ओशन और वेस्ट से अटलांटिक ओशन। अब मैं बताऊंगा यहां पर कि कौन कौन ओशन ये राउंड द क्लॉक, ये सारा मैं यहां पर दूसरे एग्जांपल में क्लियर करूंगा आपको। यहां पर अगर आप राउंड द क्लॉक देखोगे तो राउंड द क्लॉक में आपको क्या मिलेगा, तो अगर अफ्रीका की वेस्ट साइड से हम शुरू करेंगे तो वेस्ट साइड पे है ये अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन जाता है, ये कनेक्टेड है मेडिटेरेनियन सी से। किससे? यहां पर एक पाथ है, इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो यहां से ही ये कनेक्टेड है मेडिटेरेनियन सी से, तो ये कनेक्टेड है। उसके बाद मेडिटेरेनियन सी कनेक्टेड है स्यूज कैनाल से। यहां स्यूज कैनाल रेड सी से, और रेड सी इंडियन ओशन, इंडियन ओशन बराबर ईस्ट में भी और कंटिन्यू इंडियन ओशन साउथ में भी। तो यहां से ये इंडियन ओशन सारा, फिर यहां पर इंडियन ओशन टच में है यहां अटलांटिक ओशन से। तो ये एक चैनल है यहां पर, इसको कहते हैं मोजाम्बिक चैनल। तो ये है 4 डायरेक्शन, अगर आप देखोगे 4 डायरेक्शन, 4 स्फीयर्स देखोगे अफ्रीका के, उस वाली साइड से हर साइड से पानी भरा हुआ है। यहां से वेस्ट से अटलांटिक, और ये इंपॉर्टेंट है, वेस्ट से अटलांटिक, ईस्ट से इंडियन, साउथ से इंडियन और नॉर्थ से मेडिटेरेनियन। और बीच में यहां पर नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान यानी नॉर्थ ईस्ट में स्यूज कैनाल और रेड सी, ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इनको भी इलॉबरेट करना है यहां पर इस्थमस ऑफ स्यूज से कनेक्टेड है ये वाला कॉन्टिनेंट, यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट है कनेक्टेड एशिया से थ्रू इस्थमस ऑफ स्यूज। और मेडिटेरेनियन के बाद आता है यूरोप ऊपर से। यहां पर अगर आइलैंड की बात करेंगे, जो दुनिया में 4th लार्जेस्ट आइलैंड है वो अफ्रीका के साउदर्न पार्ट पे ही है, तो उसका नाम है मादागास्कर। तो ये आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट आइलैंड जो एरिया के हिसाब से 4थे नंबर पे आता है, इसको कहते हैं मादागास्कर। तो अगर दुनिया के देखेंगे कि मतलब पूरी दुनिया में जितने भी आइलैंड्स है, तो बड़ा कौन है, उसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखेंगे एरिया हिसाब से, पहला बड़ा कौन है, उसके बाद उससे छोटा 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 करके, तो पहले नंबर पे आता है ग्रीनलैंड। तो ये है ग्रीनलैंड। अगर दूसरा देखा जाए तो वो है बोर्नियो आइलैंड, सी गियाना, और चौथा मादागास्कर। तो ये आप याद रखेंगे। तो इसके लिए यहां पर एक चीज और है कि ये सारी की सारी आइलैंड्स आप निकालना कौन किस कॉन्टिनेंट में आता है। चलो मादागास्कर मैंने यहां से बोला, बाकी 3 खुद निकालना ये किस कॉन्टिनेंट में आते हैं। तो उसमें से हमने शायद एक को तो हमने टच किया, अभी एक तो है इसमें, जैसे ग्रीनलैंड है, ये मैं यहां से बताऊंगा। ग्रीनलैंड को हमने अभी नहीं पढ़ा क्योंकि ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। तो मुझे लग रहा है कि आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह हम कल फिर दोबारा यहां पर ही मिलेंगे। और उससे पहले आप एक काम करना, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, बर्ड जनरल स्टडीज को कमेंट भी करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना। और इंशाल्लाह कल से मैं 2 टॉपिक्स यहां पर अपलोड करने जा रहा हूं। एक तो होगा यही वर्ल्ड जियोग्राफी जो है, एक तो इसी का है। तो इसमें खाली अब हमें 3 या 4 टॉपिक्स लगेंगे, बस हो गए ये खत्म। उसके बाद रही हमारी बात यहाँ हिस्ट्री की, तो कल से 2 टॉपिक्स आएंगे, तो 2 सब्जेक्ट्स एक साथ, यानी 2 टॉपिक्स आप को कल से मिलेंगे। चलो आज के लिए इतना ही काफी। अल्लाह हाफिज।